नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। अब बात थोड़ी सी राजनीति की जाए। नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और पूरे राजस्थान में जैसे जिलाध्यक्ष बदले हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, वैसे ही मंडल अध्यक्ष भी बदले हैं। मैं जोधपुर जिले की बात करूंगा कि जोधपुर जिले में इस वक्त जोधपुर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल पर एक बहुत बड़ा दबाव है और एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। वो है नगर निगम भाजपा का बोर्ड वापस लाना। अभी 2 टुकड़ों में था मामला, इसलिए थोड़ा सरल रहा, क्योंकि 2 टुकड़ों में था तो आधा शहर उस तरफ और आधा इधर, 2 बोर्ड बन गए। तो भाजपा को सब जगह बोर्ड बनाने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ा। दोनों बोर्ड वैसे भी बनने संभव नहीं थे। लेकिन इस वक्त परिसीमन के बाद में एक ही महापौर होगा या होगी और पूरे शहर को वोट देने का, किसी एक ही जगह वोट देने का अधिकार होगा। 2 टुकड़ों की बात नहीं होगी। इसलिए राजेंद्र पालीवाल पर इस बार दबाव ज़्यादा होगा। पालीवाल नीचे से मेहनत करते हुए ऊपर आए हैं। जिला अध्यक्ष का पद बड़ा पद होता है, सम्मानजनक होता है। उसका एक प्रोटोकॉल भी होता है कि अगर देश की बड़े से बड़ा नेता अगर जोधपुर आता है और मंच पर विराजते हैं तो उनके पास में पालीवाल भी बैठेंगे। इस वक्त पालीवाल के जिलाध्यक्ष बनने के बाद, और मैं पहले की तस्वीर थोड़ी सी स्पष्ट करता हूं कि पालीवाल का जिलाध्यक्ष बनना आसान नहीं था। उनको जिलाध्यक्ष बनने से रोकने के लिए कई सारे लोगों ने जोर लगाया होगा, कई सारे लोगों ने जोर लगाया है, लेकिन वो सफल नहीं हुए। पालीवाल की किस्मत अच्छी है, वो जिलाध्यक्ष बन गए। लेकिन ये बात पालीवाल को भी पता है, उनके आसपास के लोगों को भी, कि जिलाध्यक्ष बने रहना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि सर्वसम्मति से तो आप बने नहीं है, चुनाव हुआ था और काफ़ी सारी वो गदर मची थी वहाँ पर। उसके बाद आपके बनने के बाद से आज दिनांक तक लगातार बड़े बड़े नेता जोधपुर आते रहे हैं और आपको प्रोटोकॉल के तहत उन तक जाना होता है, वहाँ पहुँचना होता है, व्यवस्थाएं बनानी होती है। बड़ा व्यस्त रहे हैं पालीवाल। अब नगर निगम का बोर्ड लाने की वैसे तो जिम्मेदारी केंद्र मंत्री है, सांसद हैं, विधायक है, सभी की है, सभी पार्षदों की भी है। लेकिन परीक्षा की घड़ी आपकी रहेगी, क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं, ताजे ताजे बने हैं और सबकी नज़र भी आप पर रहेगी। टिकट बंटवारे का मामला आएगा तो भी कई सारे टिकट आपको देने हैं। उनमें से अगर बंदे असफल रहे तो बोर्ड नहीं बनेगा और वो काला दाग आप पर लगेगा। जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जिला अध्यक्ष पर काला दाग लगता है। आपके अपने लोगों ने आपको जिलाध्यक्ष बनने से रोकने की खूब कोशिश की और अब आपको जिलाध्यक्ष पद से हटाने की कोशिश भी कम नहीं होगी, निरंतर जारी होगी, कहीं ना कहीं चल रही होगी। और वो आपके अपने बनकर भी दिखाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और हो सकता है जयपुर भी जाते होंगे। हालांकि पालीवाल काफ़ी समझदार है, होशियार हैं, आमतौर पर किसी को लेकर नहीं जाते, पर हो सकता है जो आपको निपटाने में लगे हुए हैं वो इस वक्त भी आपके हैं, ऐसा वो दर्शाते हैं। तो जो भी है वो आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन निगम बोर्ड लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा शहर वोट देगा और उसमें भी कई सारे नेताओं के हाथ में होगा कि वो किसको टिकट दिलाए। कई सारे टिकट होंगे और प्रोटोकॉल के तहत उनको भी मौका मिलेगा कि इतने टिकट आप दे सकते हैं इस क्षेत्र में, इतने टिकट आप दे सकते हैं इस क्षेत्र में। तो जिला अध्यक्ष को अभी आंखें खोल कर रखना होगा, अपने आसपास के लोगों को सुनना होगा, कान खुले रखने होंगे, दिमाग खुला रखना होगा कि कौन कहाँ असफल हो सकता है या मुझे असफल करने की कोशिश कर सकता है। बोर्ड नहीं बना तो दाग लगेगा। हालांकि संभावना है कि बोर्ड बनेगा, क्योंकि आमतौर पर लोग समझदार होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसी को वोट देते हैं, जिससे वो सरकार से पैसे लाकर शहर का विकास करवा सके। चूंकि वर्तमान की महापौर वनिता सेठ ने काम नहीं किए, लोगों को धुतकारा, बहुत सत्यानाश किया शहर का। कई जगह तो जहां अवैध कब्जे थे उनको हटाना था, वो नहीं हटाया। कई जगह बिल्डिंग सीज करनी थी, नहीं की, सीज की तो वापस खोल दी। मतलब जहां जैसा चाहा मन मर्जी से किया। और ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट ऊपर तक नहीं है।
हमारे समाचार, हमारे अखबार, हमारी ये खबरें, ये सब कुछ ऊपर से ऊपर तक जाती है। उनको भी पता है कि शहर का सत्यानाश महापौर वनिता सेठ ने खूब किया और जमकर किया और अभी भी कर रही है। सीज बिल्डिंग खोल देना, सीज बिल्डिंग का एक तरफ से सीज करना और दूसरी तरफ से कोई अंदर जाए, पूरा बिल्डिंग का निर्माण कर ले और उसमें बस जाए, ये सुविधा भी दी हुई है। जबकि इसकी शिकायतें महापौर वनिता सेठ तक पहुंची थी। वहाँ के पार्षद को पता है, कमिश्नर को पता है, मामला न्यायालय में भी जा चुका है, फिर भी बिल्डिंग सीज करना और खोल देना, ये चमत्कार वनिता सेठ ने खूब किए हैं। ये चमत्कार भी आपके बोर्ड बनने में नुकसानदायक होंगे, बाधा बनेंगे। लोग कहेंगे वोट देंगे तो क्यों देंगे आपको? आपका निगम बोर्ड था, भाजपा का निगम बोर्ड था, हमें क्या मिला? क्या मिला का मतलब कोई पैसा मिला नहीं। हमें क्या मिला कि हमने कहा वो अवैध निर्माण है, हमारा पड़ोसी हमें तंग कर रहा है, तो भी अवैध निर्माण बंद नहीं हुआ और निर्माण पूरा हो गया, लोग उसमें बस गए, उन्होंने मुहूर्त भी कर लिया। आपको कहा कि अवैध जिम है बिल्डिंग में और हम लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ हमारे को नुकसान हो सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है और गाड़ियाँ रखने का नुकसान है, हम सड़क पर गाड़ियाँ रखते हैं। सैकड़ों बार हाय तौबा मचाई, खूब लिख कर दिया। क्या हुआ? बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो सीज किया, 5 दिन बाद वापस खोल दिया। क्यों खोल दिया? इसका कोई जवाब नहीं देते। ये मन मर्जी वनिता सेठ ने की और जमकर कर रही है। ये भी पालीवाल जी आपके लिए नुकसानदायक है। आप ही इनको लेकर गए थे वहाँ जिताने के लिए और जिता कर ले आए। दिन रात आपने एक किया, उसमें मैं भी कहीं शामिल था। वो दोषी मैं भी हूँ कि मैंने अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, पुष्णा ब्राह्मणों को फ़ोन किया, भाई साहब प्रणाम, पग लागू सा, भाजपा को वोट देना, वनिता सेठ को वोट देना। अब मैं उनका फ़ोन उठाने जैसा नहीं रहा। वहाँ गंदगी पड़ी रहती है, गटर खुले हुए हैं, सफाई नहीं होती है, अंधेरा रहता है, पार्क टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं कहता हूँ हाँ भाई साहब मैं दिखवाता हूँ। अब किसको दिखाऊँ? मैं भाई साहब आगे फ़ोन करता हूँ, किसको करूँ? वनिता सेठ को फ़ोन करना, जिसने फ़ोन किए वो उन्होंने अपनी बेइज्जती करवा ली है। वो जो दिन भर कुर्सी भगोना हिलाते हैं ना, वो भी रोज़ बेइज्जती करवाते हैं अपनी, फिर भी पाँव में पड़े धक्के खाते हैं, लाते खाते हैं, फिर भी चले जाते हैं। तो अपने उस स्वभाव के नहीं है प्रभु, विजय कल्ला उस दुकानदारी में नहीं है। ना तो मुझे आपसे विज्ञापन चाहिए, ना वो होली दिवाली कोई लिफाफा है या कोई मिठाई है, वो काजू की कतली मेरे को नहीं चाहिए। जिनको चाहिए वो जाए, धक्के खाए, बेइज्जती कराए। उनको सम्मान नहीं चाहिए तो वो जाए, मुझे नहीं चाहिए। नगर निगम से कोई सुविधा नहीं चाहिए और भविष्य में भी नहीं आऊँगा मैं आपके यहाँ पर, चाहे कोई महापौर बन जाए। तो यार ये जो पैमाना बनाया था और ये सब सत्यानाश करने में मेरे मित्रों ने साथ दिया, मेरे अपनों ने खूब साथ दिया। जो मेरे भाई लोग हैं वो समझ रहे हैं कि मैं किसका कह रहा हूँ। उन सब ने भी शहर का सत्यानाश करने में, उनकी कलम में धार होनी चाहिए थी, तीखापन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो तीखापन, वो धार मार दी, अपना गला घोंट लिया, अपने अधिकारों का सत्यानाश कर लिया और कलम को उल्टी पकड़ ली। वरना बॉस शहर का सत्यानाश इतना नहीं होता अगर मेरे भाई लोग वहाँ चरणबद्ध नहीं सो रहे होते, दंडवत नहीं कर रहे होते, वो काजू की कतली लेने हाथ नहीं फैला रहे होते, तो शहर का शायद भविष्य कुछ और होता। मुझ जैसे चंद लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन धार तीखी इसलिए नहीं है कि बाकी लोग चुप हैं। बाकी लोग जाकर कहते हैं जी कुछ नहीं, हम बैठे हैं ना, हम आपके खिलाफ नहीं है, देख लो 40-50 लोग नहीं है। तो ऐसे 2-4 लोग लिखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? जिसको फर्क पड़ता है उसको सब पता है, और जहां जहां फर्क पड़ता है सबको पता है। कई लोग कहते हैं क्या हुआ, मैं परवाह नहीं करता, ऐसे कई लोग चिल्लाते रहते हैं। अंदर उनको भी पता है कि 10-20 फोन आए थे, गो भाई ये तेरे खिलाफ क्या चल रहा है, सब पता चल रहा है, सब असर होता है, लेकिन बाहर से दिखावा करना पड़ता है कि मेरे कोई असर नहीं होता ऐसे कहने से। जब 4 लोग बिना बोले चुपचाप जब आपको देखते हैं तो उनकी आंखों में सवाल होता है कि ये खबर क्या छपी थी आपके लिए, ये क्या वीडियो आया था। कुछ लोग घुमा फिरा कर पूछते हैं, और भाई साहब क्या हाल है, तबीयत पानी सब ठीक है? चल नहीं, ऐसे ही किसी ने पूछा तो मैंने आपको पूछ लिया। वो ये कहना चाहते हैं एक वीडियो आया था आज आपका, एक अखबार वाला ने लिखा था आपका। सब असर पड़ता है, सब फर्क पड़ता है, बस दिखावा करते हैं लोग कि कोई असर नहीं होता है। पता सब कुछ चलता है, सबको मजा आता है। तो मेरे साथियों ने जो शहर का सत्यानाश करने में, बेड़ा गर्क करने में जो साथ निभाया, उसके लिए भाई साहब कलम की धार दे दो यार, थोड़ा समय बचा है, कुछ अच्छा लिख लो, शहर का भला हो जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी, आपका सम्मान भी रह जाएगा। तो बात वो राजनीतिक की थी कि इस वक्त जिलाध्यक्ष पालीवाल की परीक्षा की घड़ी है, उनके अपने उनका साथ देंगे और ये परीक्षा की घड़ी भी निकल जाएगी, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है।
आपके अपने लोग आपको निपटाने में लगे हुए हैं, चिलम भरने में लगे हुए हैं। एक मंडल अध्यक्ष है जिनकी पत्नी पार्षद है पायल जामनानी, और एक वो जामनानी है हेमंत जामनानी। ऐसे क्या हीरे लटक रहे थे इसके, या इस आदमी ने ऐसा क्या काम किया साफे पहनने जैसा, या अपने वार्ड में कितनी बिल्डिंगें सीज करवा दी, या कितने निर्माण अवैध थे उनके डीओ भरवा कर पैसे भरवा दिए, नगर निगम के कोष में वृद्धि करवा दी कि उनको वापस, जब प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है, जिलाध्यक्ष बदल रहा है, सारे मंडल बदल रहे हैं, तो इनको मंडल अध्यक्ष बनाकर प्रभु ऐसा क्या कर लिया, क्यों कर लिया? किसी और के अधिकार का कुठाराघात कर दिया। किसी और ने 4-5 साल मेहनत की थी उसको आगे नहीं लाने के लिए, आने देने के लिए कि वो आगे नहीं आ जाए, इसको फिर से बना दिया। और ये हेमंत जो बंदा है, इसने भी वार्ड का सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं रखी। उसकी पत्नी जीतती है तो केवल इसलिए कि वहाँ उनकी जाति के वोट हैं, केवल सिंधी वोट देते हैं, सिंधियों के वोटों की वजह से। हालांकि मारवाड़ी भी देते हैं, तो कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्धि हुई इसलिए देते होंगे, किसी का काम निकल गया होगा इसलिए देते हैं, लेकिन आमतौर पर सिंधी होने का उनको फ़ायदा मिल रहा है, वरना अगला चुनाव वो कभी हार जाते। और हमारे ये जामनानी बंधु जो है वो रोज़ सुबह बाइक लेकर निकलते हैं और वार्ड प्रभारी को साथ लेते हैं, कहाँ का निर्माण हो रहा है उसकी जानकारी लेते हैं, और उसके बाद की कार्रवाई जो भी आप समझ सकते हैं। उन्होंने कोई अवैध निर्माण सीज नहीं करवाया, किसी के निर्माण को रोक कर उसका पैसा निगम में नहीं भरवाया। एक भी ऐसा सिस्टम, एक भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे बताइएगा, मैं उनको धन्यवाद दे दूंगा। सिंगल टाइम 5 साल हो रहे हैं, 5 पहले भी उन्होंने यही काम किया था और आगे भी यही कर रहे हैं। निर्माण कहाँ हो रहा है, और सभी निर्माण अवैध हैं, क्योंकि वहाँ कॉमर्शियल गतिविधियाँ ज़्यादा होती है। तीसरा पुलिया जो है जस्ट लाइक हाउसिंग बोर्ड का बी रोड है, वहाँ पर सब दुकानें बन रही है। आज से 10 साल पहले भी बनती थी, 20 साल पहले भी, अभी भी बन रही है, 10-20 साल आगे भी बनेगी। हर घर के आगे दुकान है। हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश था कि हाउसिंग बोर्ड में दुकानें नहीं बननी चाहिए। उसके बाद में 572 या 73 दुकानें और बन चुकी है। और बी रोड पर, ये जो बी रोड हमारा हाउसिंग बोर्ड का है, उस पर सर्वाधिक दुकानें बनी है, जहाँ ये जामनानी प्रभु बाइक लिए घूमते रहते हैं कहाँ दुकान बन रही है। सीधे नहीं जाते हैं तो वार्ड प्रभारी को भेजकर बंदे को अपने तक बुलवा लेते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं, गांधी जी के दर्शन कर लेते हैं जो रंगीन कागजों पर होता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करता हूं, वो बताएं कितने डीओ भरवाकर कितनी अवैध बिल्डिंगें सीज करवा दी, कितनी बिल्डिंगें तोड़वा दी। जामनानी बंधु आपके घुंघरू लगे हुए हैं, इसलिए आपको फिर से मंडल अध्यक्ष बनाया गया। और मंडल में इन्होंने उनको लिया जो शायद ढंग से काम नहीं कर पाए या नए थे। कितने सारे वरिष्ठ वहां बैठे रह गए होंगे, उनको आपने मौका ही नहीं दिया। आपको चाहिए ही नहीं कि कोई काम करने वाला आए, आपको अपने पद का खतरा हो जाएगा। कोई काम करने वाला आएगा तो मैं निपट जाऊंगा। काम करने वाले को पार्टी मौका देती है। अब आपको क्यों दिया, आप कैसा काम कर रहे हैं मैं बता ही रहा हूं। वहां के वार्ड वालों को कोई पत्रकार जाकर पूछ ले कि ये क्या करते हैं वार्ड में जहां निर्माण होता है, वो सब बता देंगे। उनके वार्ड में महापौर ने भी जमकर काम करवाए, क्योंकि वो एक बार शायद भिड़ गई थी महापौर से और कमिश्नर से। ऐसी बातें छनकर मुझ तक पहुंची हैं कि उन्होंने एक ही बार में भूस भर दी। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे कुछ कह दे। और उनके वार्ड में खूब काम हुए, शायद इसलिए भी वोट मिलता है कि वो बंदा कैसे ही करके दबा के, चमचागिरी करके, कैसे भी दीदी जीजी करके, उनकी पत्नी ने जो हंगामा किया उससे काम हो जाते हैं छोटे मोटे, इसलिए भी वोट मिल जाते हैं। बाकी वो निर्माण में जाकर क्या करते हैं, निर्माण में क्या करते हैं, वो सबको पता है। अच्छे कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने से दूर कर रखा है, पद से दूर कर रखा है। निर्माण खूब अच्छे करवाते हैं, खूब ध्यान रखते हैं वहां के लोगों का। कैसा ध्यान रखते हैं आप समझ सकते हैं। पार्टी का भट्टा ऐसे ही लोग बैठाते हैं। पार्टी बहुत अच्छी है, शानदार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को दुत्कारते हैं, दूर कर देते हैं, वरिष्ठ को उनके उन पदों से दूर कर देते हैं। इसलिए पार्टी की समस्या होती है। कई जगह पार्टी माइनस में जाती है, नीचे चली जाती है, उनका सम्मान कम हो जाता है, लोग उनकी तरह तरह की बातें करते हैं। ये बातें ऊपर तक भी पहुंचती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं का वृद्ध हस्त होता है। राजनीति में एक शब्द है चमचा।
ये भगोने में जो टन टन की आवाज़ करवाता है, ये जितने अच्छे चमचे हैं उतनी अच्छी जगह पर सेट हैं आप, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब चाहे किसी भैंसा को जाकर कितने बक दो, कितने पैं कर दो, कितने भी सच्चाई बता दो, वीडियो बता दो, फोटो में बता दो, भैंसा ये किया वो क्या, कुछ नहीं। भैंसा ने आशीर्वाद दे दिया क्योंकि ये भगोने में टन टन की आवाज़ अच्छी करवाता है। चलिए, ये आपके अंदरूनी मामला है, पार्टी का मामला है। तो मुझे जहाँ दिखा, जो बात मेरे कानों तक पहुँची, मेरे दिल तक पहुँची, लोगों ने बताया, वो मैंने आप तक पहुँचा दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और प्रभु लाइक शेयर करते रहिए, शेयर कीजिएगा, अच्छी बातें हैं मेरे पास।